हाँ जी भाई, रेडी फॉर इट केमिकल रिएक्शन। आई होप आप सबने वीडियोस एंजॉय की होंगी। चलो जी, हम जो बात कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? एनीवन? Sir, change in color, चेंज इन कलर, change in state. चेंज इन स्टेट, Sir, change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर, Sir, formation of precipitate. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, Evolution of gas. Sir, evolution of gas. प्रेसिपिटेशन, एवोल्यूशन ऑफ गैस है ना, उसमें हम बोल सकते हैं एफरवेसेंस, Sir, effervescence. एफरवेसेंस। साथ में हम बोल सकते हैं फ्यूम्स आ रही हैं, है ना, या फिर गैस सर हीट प्रोड्यूस होती है। इवॉल्व। चेंज इन टेम्परेचर हो गया बेटा, हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है, कंज्यूम भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। Sir, odor. चेंज इन ऑर्डर है ना, स्मेल चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट इवॉल्व आउट हो रही है, ठीक है। दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कौन सी ली थी? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है? सर बबलिंग ऑफ गैस। बबलिंग ऑफ गैस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो गैस बबल आउट हो रही है उसको हम एफरवेसेंस बोल रहे हैं। पहला एग्जांपल हमने क्या लिया था बेटा इसमें? Sir, Zn plus 2HCl. अगर हमने यहाँ पर एक एसिड लिया है, ठीक है, एसिड में अगर आप जिंक के पीसेस डालेंगे, ठीक है, व्हाट यू विल सी इज बबल्स ऑफ गैस विल बी प्रोड्यूस। ये किस चीज के बबल्स प्रोड्यूस होंगे? कौन सी गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दिस बबलिंग ऑफ गैस इज व्हाट वी कॉल एज एफरवेसेंस। कई बार बबल्स जो है वो इतने ज्यादा होते हैं, अगर मेटल की डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो मेटल जो है वो फ्लोट करता है, क्योंकि मेटल जो है वो ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है वो रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाला मेटल का पार्ट है वो भी रिएक्ट कर रहा है। दिस हाइड्रोजन बबल्स आर नॉट बिग साइज, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, तो माइन्यूट gas bubbles are trapped underneath the metal surface, and that basically because of buoyancy makes it float on the surface, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने जो किया था that was acid plus metal, this gives me salt plus H2। अब यहाँ पर मेटल कौन सा नहीं हो सकता वो इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा नहीं हो सकता मेटल? एक्सेप्ट फॉर, अरे भाई फर्स्ट पेज में रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है? मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट फॉर विच मेटल? एक्सेप्ट फॉर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, इनके अलावा। तो ये रिएक्शन हमने क्या की थी? जैसे अगर हम जिंक को रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, किससे रिएक्ट कर रहे हैं? H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज अ फाइट बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको आयनिक फॉर्म में ले जाएंगे आप, तो दिस इज बेसिकली जिंक which is looking for to give away 2 electrons, 2 hydrogens are there which wants to give 1 electron, and sulfate molecule is there which wants to take 2 electron। कौन बॉन्ड करेगा सल्फेट के साथ? जो सर अदर रिएक्टिव हो। और जो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ जी,
है ना। सर तो चेक कर देगा। रीजनिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये H2 गैस जो है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, हमारा एसिड था, एसिड इज एक्वस फॉर्म, सो दिस इज गेटिंग इवॉल्व्ड आउट। ठीक है जी, अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, एनीवन? Sir, if we Sir, take pop a sound, burning right? candle near it, it will produce pop sounds. प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, Sir, pop sound, right? हाँ जी, कैन बी टेस्टेड बाय पॉपअप टेस्ट। ठीक है, पॉपअप टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड बाय पॉपअप टेस्ट। तो आपने बेटा एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं यहाँ पर, है ना, दिस इज जिंक ग्रेन्यूल्स एंड दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट मीन्स इसके अंदर वाटर भी मिक्स्ड है, तो वी डोंट नीड एनी विगरस रिएक्शन। So what's happen is the zinc is reacting with it, तो इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर ZnSO4 फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स जो हैं थ्रू दिस पाइप द हाइड्रोजन गैस इज गोइंग हियर, दिस इज अ सोप सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन के गैस के जो बबल्स बाहर आएंगे तो यहाँ पर दिस इज फॉर्मिंग बबल्स, है ना, ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हाइड्रोजन गैस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। ठीक है, एंड इट बर्न्स ऑफ सडनली विद रिलेटिवली हाई एनर्जी विद पॉप अप साउंड, है ना, जो हमारे जो सुतली बॉम्ब होते हैं ना, छोटे छोटे वाले जो फूक मार के आप जमीन पे मारते हैं ना, उस साउंड में वो पॉप अप होंगे। क्लियर है? यस सर। फिर यहीं पर हमने कहा था कि भाई एसिड एसिड लेने की क्या जरूरत है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने एक रिएक्शन भी की थी। कौन सी रिएक्शन की थी हमने? सबसे पहले तो हमने लिया था कि भाई एसिड की क्या जरूरत है, हम यहाँ पर वाटर भी ले सकते हैं। तो वी फॉर्म द रिएक्शन दैट मेटल प्लस वाटर, दिस गिव्स मी, हाँ जी, क्या मिलेगा मुझे बताओ? अरे हमने एक रिएक्शन ली थी Na प्लस H प्लस OH माइनस, है ना, वाटर को ब्रेक किया हमने। तो अब नाउ इट्स अ फाइट बिटवीन, हाँ, फाइट बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन। कौन सा? ये वाला मेटल जीत जाएगा। ठीक है, सो दिस विल फॉर्म इज NaOH प्लस H2 गैस। सर बेस। हाँ जी, दिस इज फॉर्मिंग अ बेस और मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। इसका एक नाम लिया था ना हमने, क्या नाम था इसका? कॉस्टिक सोडा। आप लोग पता है डरते क्यों है केमिस्ट्री से? मैं बता रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं है ना, चैप्टर 2-3 आएगा तो बच्चे बहुत डरते हैं। डरते क्यों है? एक तो वो लॉजिकल रीजनिंग में नहीं जाते कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, दूसरा वो याद नहीं करते हैं चीजें। तो ये जो जनरल टर्म है ना, बाद में रो रहे होते हैं, बहुत सारी जनरल टर्म है, गिन के लिख कर बैठेंगे तो टोटल 12 है जनरल टर्म्स, दैट्स ऑल। ओनली 12 जनरल जेनरिक टर्म्स आर देयर जो पूरे 10th क्लास के लिए आपको याद करनी है। अब वो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, वो तो हम ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करो, एक दो लिख लो, है ना, आगे क्योंकि आएगी हमारे पास, है ना, अभी विनेगर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ ना, कॉस्टिक सोडा आप लिख लो एक बार बेटा प्लीज, है ना। मैं सिर्फ 4 या 5 लिखवा देता हूँ आपको, अभी फिलहाल वही लिख लेंगे। NaOH इज कॉस्टिक सोडा। क्वेश्चन आता है कॉस्टिक सोडा का जो है केमिकल नेम क्या है? क्या है केमिकल नेम बेटा? Sodium Sir, hydroxide. sodium hydroxide. सोडियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक आपका आता है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ऐसा करते हैं, सोडा ऐश ले लेते हैं पहले, है ना। एक आता है आपका सोडा, वॉशिंग सोडा लेते हैं पहले, फिर सोडा ऐश क्लियर होगा आपको। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, मैं तो आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी कि याद कैसे रखना है ना। एक तो यही याद रखो, ये सोडा बेटा जो पीने वाला सोडा है ना, उससे सोडा डिराइव नहीं हुआ है ये सोडा, है ना। यहाँ पर इसका दूर दूर तक खाने पीने से कोई काम नहीं है, ये तो वॉशिंग पाउडर के अंदर मिलता है। अगर इसके अंदर सोडा होने लगा तो लोग जो है वो पानी में ये घोल घोल के पिएंगे। ये सोडा वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये देखो, ये सोडियम है, यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, तो वो लिंक बनाकर रखना आप। ठीक है, और वॉशिंग सोडा है तो दिस इज यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं हमारे कंपाउंड के साथ, है ना। दिस विल डिस्कस लेटर कि इस वॉशिंग सोडा को अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने से सिर्फ जो वाटर अटैच था क्रिस्टल फॉर्म में वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है बस, है ना। अगर वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आपने लैब में कॉपर क्रिस्टल देखे हैं बेटा? कॉपर सल्फेट सर के ब्लू क्रिस्टल कलर के। ब्लू Yes, कलर sir. के होते हैं, है ना। Yes, sir. सेकंड दे दो बस, एक सेकंड। हाँ जी, तो जो कॉपर क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं ना, आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, CuSO4.5H2O। ये जो 5H2O है ये आपका जो है लूजली बॉन्डेड है CuSO4 के साथ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से जिंक सल्फेट के अंदर अगर आप पानी डाल देंगे तो इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो है ये बॉन्डिंग होकर दे फॉर्म क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स बना रहे हैं। और ये क्रिस्टल्स जो हैं, दिस इज व्हाट यू आर ऑर्डरिंग। इन क्रिस्टल्स को अगर आप गर्म करेंगे, इफ यू विल हीट अप दिस क्रिस्टल्स, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट हो जाएंगे। और जो आपका ये जो है ना ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये ब्लू कलर के होते हैं बेटा। इसको अगर आपने हीट किया तो ये आपके पास जो है ग्रेइश वाइट कलर का कॉपर सल्फेट आ जाएगा, ग्रेइश वाइट, और ये पाउडर होगा, है ना। और इसके अंदर अगर आप वापस पानी के ड्रॉपलेट्स डालेंगे, जहां जहां वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे वहां पर वो ब्लू क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। वो वाटर जो है वापस जो है CuSO4 के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल्स बना रहा है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो इन फ्यू डेज वो एटमॉस्फेयर से जो है वाटर वेपर लेकर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। जब आप इसको हीट कर रहे हैं, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, यू आर हीटिंग इट अप एंड इट्स टर्निंग इनटू ग्रेइश वाइट, बट ये रिवर्सिबल है, मतलब आप वापस पानी डालें तो वापस वाटर क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो दिस आर नॉट forming covalent bond or ionic bond. These are just attached with the copper sulfate to form a crystalline structure and the crystals are getting formed. तो यहाँ पर भी वॉशिंग सोडा में ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्रिस्टल फॉर्म में अटैच्ड है यहाँ पर, है ना। इसका नाम क्या होगा, पहले तो आप मुझे इसका नाम बताएं, ये क्या है? सोडियम CO3 क्या होता है? Carbonate. कार्बोनेट। 10 इज डेका, है ना, and H2O is Water. water. Water is your hydroxide. no, OH is hydroxide, water is hydrate. ठीक है, so this name is sodium carbonate hydroxide. बेटा कुछ स्टूडेंट को फील होगा कि सर आप
कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, नहीं, मैं चैप्टर 1 2 3 सबका बेस बना रहा हूँ आपके लिए. एवरीथिंग इज देयर इन द सिलेबस. सर हाइड्रोक्साइड कैसे? Not hydroxide, sorry, this is decahydrate. Na2CO3. वॉशिंग सोडा को अगर आपने हीट अप किया तो व्हाट यू विल गेट इज सोडा ऐश. ये जो सोडा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सोडियम. ये जो ऐश है ये ऐसा नहीं है वॉशिंग सोडा का ऐश है. दिस वाज इनिशियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऐश. वो प्लांट जो सोडियम रिच सॉइल में ग्रो करते हैं उनकी ऐश से जो है सोडा ऐश जो है वो ऑब्टेन हो रहा था, है ना. दिस इज सिंपली कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट. बस एक और लिख लें ना, ज्यादा नहीं दूंगा मैं, बट मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा याद हो जाएगा इजीली, है ना. अगर मैं आपका कार्बोनेट की बात की, कार्बोनेट के साथ एक और लिखा हुआ था, दैट वाज HCO3. HCO3 व्हाट वाज? हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, है ना. तो HCO3 माइनस, तो दिस इज NaHCO3. NaHCO3 is baking soda. Soda is for sodium. Baking is it's used for baking bread, cookies. ये उन सब के लिए यूज होता है ना. This is sodium bicarbonate, also called as sodium. और हाइड्रोकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या सेम ही चीज होती है? सेम चीज है. कुछ भी बोल लो. हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है. तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चार आप अच्छे से याद करेंगे. तो हम एफरवेसेंस की बात कर रहे थे. एफरवेसेंस में जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, और आप यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये जितनी भी रिएक्शन कर रहे हैं ना, खाली इसी चैप्टर में हर रिएक्शन 3 4 बार आ रही है, ठीक है. एंड ये जो है ये हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वापस देख रहे होंगे कि एसिड प्लस मेटल जो है यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. इसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी देख लेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज भी हो रही है, ठीक है. सेम रिएक्शन 3 4 बार होंगी तो वो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी. अभी स्टार्टिंग में आज तो जो कर रहे हैं वही रिएक्शंस will make up 60% of this chapter. Next is vinegar. Effervescence का second example, third example है ना, metal plus acid था, metal plus water था. Next is vinegar plus baking soda. ओ बेकिंग सोडा ये तो अभी हमने लिखा था, है ना. बेकिंग के लिए यूज हो रहा है और सोडा मतलब सोडियम है ना. क्या फॉर्मूला भी इसका? NaHCO3. विनेगर अगर आप देखेंगे तो चाइनीज कुकिंग में विनेगर बहुत यूज होता है ना. खट्टा खट्टा होता है. एसिटिक मतलब सौर. सौर कौन से होते हैं? एसिड होते हैं. हाँ जी. विनेगर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड also called as ethanoic acid, है ना. CH3COOH. इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इथेनोइक एसिड. अगर ये एसिड है, किस चीज को एसिड बोलते हैं बेटा? जिसके साथ H अटैच होता है, जो पानी में जाने के बाद H गिव अवे कर दे आयोनिक फॉर्म में, वो एसिड है. HCl जो है वो H प्लस एंड Cl माइनस देगा. H2SO4 जो है वो H प्लस के आयंस देगा और SO4 माइनस के देगा. क्योंकि ये हाइड्रोजन के आयंस दे रहा है इसलिए ये एसिड है. CH3COOH ये भी तो एक हमें वो देगा ना, हाइड्रोजन का आयन. तो यहाँ पर बेटा ये जो है ना ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है ना. और ये वाला H ये आयोनिक बॉन्ड में है, ठीक है. ये बॉन्डिंग कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज C, ये हाइड्रोजन शेयरिंग, ये हाइड्रोजन शेयरिंग, ये हाइड्रोजन शेयरिंग. उसके बाद ये कार्बन से कार्बन का शेयरिंग, ठीक है. कार्बन को 4 मिल गए शेयरिंग, इट्स हैप्पी.
ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, 1 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, ये भी हैप्पी है। और यहाँ पर जो है हमारा ये आयोनिक बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सोडियम है ये यहाँ पर मचल रहा है, ये इसको कहेगा कि तू नहीं मैं बॉन्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, सोडियम इधर चला जाएगा। What you will get is CH3COONA plus H2CO3. H2CO3 बेटा कार्बोनिक एसिड होता है which is not stable. कार्बोनिक एसिड को आप टेबल पे रखेंगे, थोड़े टाइम में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाएगी, वाटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। कार्बोनिक एसिड सेम होता है जो आपका रेन होती है, रेन वाटर एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि बारिश का पानी जब गिर रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये लिख लें, बहुत जगह यूज होगी। H2CO3 is a reversible reaction between H2O plus CO2। अगर आप एक क्लोज्ड कंटेनर में लेंगे कार्बोनिक एसिड को तो ये कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हमें H2CO3 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे बेटा, H2O plus CO2। और ये CO2 जो है that is what is giving me effervescence। सर हाँ जी, सर इनको मिला के जो मैं दोबारा बोलो बेटा, इनको हम मिलाते क्यों नहीं है? तो बेटा ये क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। H2CO3 जो है जब फॉर्म होता है then it quickly disintegrates into H2O plus CO2, है ना। तो इसलिए हम उसको जो है सेपरेटली लिख रहे हैं। देखिए देखो मैंने लिखी है ना रिएक्शन, अगर क्लोज कंटेनर में करेंगे तो ये फिर रिवर्सिबल है, बट ओपन कंटेनर में करेंगे तो CO2 तो फॉर्म होते ही ऊपर इवेपोरेट हो जाएगी, एफर्वेसेंट हो जाएगी। अब ये CO2 की प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे? एनीवन? सर रिएक्शन पे हाँ जी, सर CO2 इस presence रिएक्शन is tested by lime water test। lime water test। सर मिल्की हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है ना, पहले कॉपी कर लें देन आई विल कम टू दैट। तो शौर्य मलिक लेट अस नो वंस यू हैव कॉपीड। सर शायद Okay, 7th में करा था सर, 7th या 6th में। ये बेटा 7th और 8th में ही है। 7th में एसिड एंड बेस है। हाँ ये जो CO2 वाला है लाइम वाटर टेस्ट, तो ये आपका 6th क्लास में है, नहीं 7th में। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में CO2 की प्रेजेंस कैसे टेस्ट करते हैं, बाय ब्रीदिंग इनसाइड द लाइम वाटर। हाँ जी बढ़े आगे। copy. यस सर कॉपीड। तो ये साथ साथ ना थोड़ा सा प्लीज है ना रिवाइज करते जाना। आई विल पोस्ट अ सोक्रेटिव, सारी चीजों पे मैं सोक्रेटिव डालूंगा इन पे आज जो कर रहे हैं, एंड जरूर अटेम्प्ट करना उसे। तो यहाँ पर जो है आई टेक वन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद करेंगे। जब आप मार्बल लेते हैं, मार्बल, मार्बल इज सेम एज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। कैल्शियम जो है वो 2+ वैलेंसी है, कार्बोनेट की 2- है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट अप करूंगा तो क्या होगा एनीवन, इफ आई एम हीटिंग इट अप? सोचें भाई, थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट होगा ना, हीट करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो CaCO3, तो हीट करने पर जो CaO है वो अलग हो जाएगा और CO2 जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हीट अप करने पर CO2 जो है वो आपका इवेपोरेट हो गया है, ठीक है।
This is called as quicklime. Sir, endothermic reaction. हाँ जी, एंडोथर्मिक कैसे हो गई? सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, इसके बाद लेंगे ना, एफरवेसेंस के बाद लेते हैं, ठीक है। अब ये जो CaO है, ठीक है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर जब आप वाटर डालते हैं, इफ यू पुट वाटर इन इट, तो यहाँ पर जो है दिस इज CaOH ट्वाइस, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्लेक लाइन, इसको हम स्लेक लाइन बोलते हैं। और इसको जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लेते हैं, then it again becomes calcium carbonate. अब इसमें बेटा ये जो क्विक लाइम है, इस क्विक लाइम को हिंदी में हम बोलते हैं चूना। पेंटर यूज करते हैं ना चूना, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, कुछ पान के अंदर डाल के भी खाते हैं, चूना डाल के पान के अंदर, है ना। तो अगर हाउस होल्ड में पेंटिंग होते हैं, अब तो एशियन पेंट वगैरह आ गया है, पहले गांव में अगर जाएंगे तो दीवारों पर सीमेंट के पेंट के ऊपर चूना की पेंटिंग होती है ना। तो दिस इज व्हाट यू गेट इन मार्केट, चूना के नाम से ना, एंड दिस इज वेरी चीप ऑल्सो। इसके अंदर जब वो वाटर डालते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म हो गया। बिलीव करें, इसके अंदर जो है पहले वो इन्होंने पाउडर डाला, ठीक है। तो ये जो पाउडर डाला व्हाइट कलर का पाउडर, लेट्स मेक इट ग्रीन कलर हियर, और उसके बाद जब इसके अंदर वाटर डाला, तो वाटर डालने पर इट हीट्स अप अ लॉट। हीट्स अप मतलब it gives out lot of heat energy. So this is exothermic reaction, it's giving out lot of heat energy. उसके बाद ये ठंडा हो जाता है, इसको जो है then they put it on wall, वो वॉल के ऊपर जो है इसको जो है पूरा ब्रश के साथ लगा देते हैं। It you cannot make out कि वॉल के ऊपर कुछ लगा हुआ है, आपको दिखेगा वॉल गीली गीली है बस। What happen is then the CO2 in the air reacts, और यहाँ पर जो वाटर था वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। CO2 रिएक्शन से जो इसके अंदर CaOH ट्वाइस था, ठीक है, दैट CaOH ट्वाइस कन्वर्ट्स इट इनटू CaCO3। समझे, मार्बल इज वेरी शाइनिंग एंड वाइट, है ना। तो जो वॉल है दैट दे बिकम्स वाइट इन कलर। तो स्लेक लाइन जो है, आपने क्विक लाइन के अंदर वाटर डाला, स्लेक लाइन फॉर्म हुआ। स्लेक लाइन जो एक्वस फॉर्म है, ठीक है, slake lime in aqueous form, this is what we call as lime water. ये हमारा लाइम वाटर है बेटा। ये लाइम वाटर के अंदर जब आप CO2 पास करेंगे, ठीक है, तो फॉर्म क्या हो रहा है, CaCO3। CaCO3 इज लाइक अ मार्बल, है ना, फाइन पाउडर पीस ऑफ मार्बल। so this is white precipitate, तो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो इसीलिए वी आर गेटिंग अ व्हाइट सॉल्यूशन व्हेन यू आर पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइम वाटर क्या है, दिस लेक लाइम इन एक्वस फॉर्म, दिस इज व्हाट इज लाइम वाटर। जब आपने CO2 पास किया, इट हैज फॉर्म CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो प्रेसिपिटेट गिव्स अ व्हाइट कलर। ये साइकिल बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए और लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखो, हीट करेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा ही टूटेगा। दो पार्ट में कैसे टूटेगा, तो CaO बन गया और साथ में CO2 बन गया हीट करने पर। ये CO2 तो चली गई हमारी, अब इस CaO में पानी डाला तो CaOH ट्वाइस, है ना। फिर वापस अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ से जो गई थी ये यहाँ पर वापस आ गई है, इट अगेन फॉर्म द मार्बल। अंडरस्टूड? ये रिएक्शन कम से कम सेम रिएक्शन है ना 4-5 टाइम्स और आएगी, अभी दोबारा आ गया ना।
डोंट वरी। ओके, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया, लेट मी टेक ऑन दैट। हमने यहाँ किया था मेटल प्लस वाटर या मेटल प्लस एसिड, है ना, जो रिएक्शन हो रही है। तो उसमें बेटा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैंने फर्स्ट पेज दिया था उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है ना। अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम सीरीज में बहुत ऊपर आता है, पोटेशियम सोडियम। मैग्नीशियम जो है सीरीज में थोड़ा नीचे आता है, फिर उसके बाद जिंक आपका, फिर आयरन, फिर, है ना। तो वो जो सीरीज में जो ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से रिएक्टिविटी होती है। अगर सीरीज में, जस्ट अ सेकेंड, अगर सीरीज में आपका जो मेटल है वो ऊपर है तो रिएक्शन विग्रस होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब यहीं पर जिंक जो है वो सीरीज में थोड़ा सा नीचे है, तो जिंक को जब आप वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन स्लोली होती है। हाइड्रोजन गैस थोड़ी थोड़ी करके निकलती है, जो हीट एनर्जी है वो थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पोटेशियम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बहुत सारी एक साथ रिलीज हो रही है एंड बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो यू आर गेटिंग फायर। यहाँ पर रिलेटिवली 1/10 हीट एनर्जी है, 1/10 इज योर हाइड्रोजन गैस गेटिंग रिलीज, सो देयर इज नो फायर, स्लो रिएक्शन इज देयर। और यहाँ पर जिंक की जगह अगर आप आयरन ले लेंगे, है ना, जिंक के नीचे है ना आयरन आपका, फिर है टिन, लेड। तो अगर आप आयरन डालेंगे तो यू विल फाइंड देयर इज रिएक्शन इज सो स्लो कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। लेकिन आप वाटर को हीट कर देंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज को हम वापस देखेंगे when we are doing metal and non-metal. So this reaction we have seen, vinegar plus baking soda, CH3COOH, baking soda is NaHCO3। जब ये रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मिंग के लिए जो हम चेक कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर इज स्लेक लाइम इन एक्वस फॉर्म। जब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो दिस इज फॉर्मिंग CaCO3 इन एक्वस फॉर्म एंड दिस इज वाइट इन कलर। ठीक है जी, अंडरस्टूड। क्या हो गया क्लास? ओके, एफरवेसेंस के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने वो एक दो और ले लेते हैं ना, जैसे फ्यूम फॉर्मेशन है, फ्यूम्स, है ना। फ्यूम सेम है, गैस इवोल्यूशन बट कलर्ड गैस, ठीक है। कलर्ड गैस अगर आपकी इवॉल्व हो रही है, देन वी से फ्यूम्स आर, गैस फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। क्या नाम है भाई इसका? सर लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है ना, Pb इज लेड, NO3 इज नाइट्रेट। Pb की वैलेंसी 2 प्लस, NO3 की -1, ठीक है। सो वी हैव गॉट Pb2 प्लस NO3 माइनस, तो आपका जो वैलेंसीज हैं वो इधर इंटरचेंज हो जाती हैं एंड यू आर गेटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप हीटअप कर रहे हैं, सो व्हाट यू आर गेटिंग, जैसे आपने ऊपर हीटअप किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो क्या मिला था बेटा आपको? कैल्शियम ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सर लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस NO2 एंड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास बेटा? 2। तो आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कम से कम 2 होना चाहिए,
एग्रीड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है मेरे पास 4, 4 and 2, 6, 6 and 1, 7। अब 7 तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो 6 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 12 हो जाएंगे। 7 तो कभी नहीं आ सकते ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमारे पास कंफर्म हो गई कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट मेरे को 2 से तो कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साइड में मेरे पास 7 बन रहे थे। तो यहाँ से अब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको वापस देखना पड़ेगा हमें। दोबारा बताऊं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो फिर से देखते हैं। देखो पहले मैं यहाँ पर नाइट्रोजन मैच कर रहा हूँ। नाइट्रोजन मैच करने के लिए मुझे यहाँ पर मिनिमम 2 डालना होगा। अब मैं ऑक्सीजन देखूं तो मेरे पास 1, 4, 1 and 4, 5, 5 and 2, 7, और यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 6 है। तो ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? ऑक्सीजन कैन इंक्रीज ओनली व्हेन आई मल्टीप्लाइड विद 2, 3, 4। तो मैं मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मैं वापस नाइट्रोजन को मैच कर रहा हूँ। नाइट्रोजन कितने हैं बताओ? 2, 2 times 2 is 4, 4 नाइट्रोजन आते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। ठीक है जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ पर लेड कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 से करें। अब ऑक्सीजन मैच कर लें। ऑक्सीजन अगर मैच नहीं हो रहा है तो इस नंबर को हमें वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं? 12, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 and 4, सॉरी 2 and 8, 10, 10 and 2, 12, है ना। अगर ऑक्सीजन राइट साइड में 10 आ रहे होते तो फिर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता हमारा। तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूम्स की बात कर रहे थे। दिस गिव्स ऑरेंज कॉपीड। सर फिर से बता दूं? बैलेंसिंग, यस। बैलेंसिंग की पूरी एक क्लास होगी, चिंता मत करो। मैं तो अभी बीच बीच में ले रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगता रहे, है ना। फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखो लेड की तो जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ऑक्सीजन से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 6, है ना लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने हैं? Yes, 1, 1 and 2, 3 and 5, सर 5 हैं, ठीक है। अब राइट साइड में अगर मुझे 6 करने हैं तो क्या करूं मैं? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्रीड ऑन दिस? ये Yes. मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर लेड 2 हो गए हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब यहाँ पर भी लेड 2 हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 12, है ना। तो अब ऑक्सीजन को नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर नाइट्रोजन का मैं अब देख रहा हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 and 2, 4। नाइट्रोजन समझ में आ रहा है 4 कैसे हैं, है ना। N2 Yes. यहाँ से 2 है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए नाइट्रोजन? सर 4। 4। अब आप ऑक्सीजन मैच करें, अगर ऑक्सीजन कुछ कम ज्यादा है तो इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करके वो कम ज्यादा कर लें। भाई बैलेंसिंग इज 95% इज लॉजिकल वर्क, 5% इज हिट एंड ट्रायल, ओके। ये बहुत सर बट इंपॉर्टेंट इनके लेक्चर ऑक्सीजन है। इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, देख लेते हैं। लेफ्ट सर साइड में इसमें कितनी है बेटा? लेफ्ट साइड में है O3, उसको 2 से किया तो 6, 6 times 2 is 12। 12। यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2, 12।
Yes, sir. Okay, next one I'm taking is change in color. अब यहीं पर पहले एक बार ये फ्यूम वाला देख लेते हैं कहाँ पर है ना. दिस इज व्हाट रिएक्शन इज हैपनिंग. लेड नाइट्रेट, इट्स वाइट इन कलर. इसको जब आप हीट करते हैं तो ये येलो बन जाता है. प्लस इसमें से ये जो फ्यूम्स हैं ऑरेंज फ्यूम्स आ रही हैं. क्वेश्चन यूजली आता है ये ऑरेंज फ्यूम्स कौन सी गैस है, तो यू से दिस इज NO2 इज देयर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. हाँ जी, चेंज इन कलर में बताएं. अभी आपने ऊपर 2-4 रिएक्शन किए हैं जिसमें कलर चेंज हो रहा था. देखो यहाँ पर एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ. ऊपर में भी हम उसको डाल सकते हैं, गैस इवोल्यूशन में डाल देते हैं उसको पहले, फिर उसको चेंज इन कलर में भी डाल सकते हैं. अगर आप AgCl2 को लेते हैं, उसको आप लाइट में रखते हैं बेटा. यहाँ पर तो आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी, यहाँ पर मैं जो एनर्जी है वो लाइट के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ, सनलाइट, दैट्स ऑल. तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो AgCl2 है दैट गेट्स डीकम्पोज. तो ये हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखेंगे. और ये लाइट के प्रेजेंस में है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. लाइट की Sir, प्रेजेंस में AgCl जो है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू, नॉट Cl2 है ना, AgCl होगा. इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन. ये क्लोरीन गैस बन के निकल जाता है, सिल्वर सॉलिड रह जाता है. AgCl, this is white in color, grayish white but white in color, and this is dark gray. तो ये चेंज इन कलर हो रहा है यहाँ पर. और ये साथ में ये रिएक्शन किसकी है हमारी, ये रिएक्शन जो है गैस इज गेटिंग इवॉल्व. हाँ जी बोलो बेटा. sir, Fe plus AuSO4. हाँ जी, कौन सी रिएक्शन बोल रहे हो. Sir, Fe plus CuSO4. तो यहाँ गैस थोड़ा ना कोई निकल रही है. Fe और Cu इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ बताओ. Sir, Fe. Fe. तो ये हमारा बन जाएगा Cu प्लस FeSO4. हाँ, चेंज इन कलर में हम बिल्कुल बोल सकते हैं. वेरी गुड. ठीक है. तो जो आपका CuSO4 है ये आपका ब्लू कलर में होता है. FeSO4 का कलर एक बार चेक करना पड़ेगा. FeSO4 का कलर क्या Sir, रहता है. green. ग्रीन, लाइट ग्रीन आई थिंक है ना. तो ये जो AgCl वाली रिएक्शन है ये भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, है ना. कलर चेंज हो रहा है हमारे पास कि हमने लाइट ली है, इट फॉर्म्स सिल्वर प्लस क्लोरीन. तो फ्रॉम वाइट इट्स टर्निंग इनटू डार्क ग्रे. और कौन सी रिएक्शन है जो कलर चेंज हो रहा है हमारे पास. अरे ऊपर जो किए हैं रिएक्शन वो सारी वापस रिपीट हो रही हैं, फिर से देखो. क्या हो गया भाई. Sir, lime water वाली. लाइम वाटर वाली है ना. वो डर रहा है थोड़ा, सर ने पूछ लिया लाइम वाटर की कौन सी रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है. फ्लेक लाइम CaOH होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली नो कलर एंड दिस इज टर्निंग इनटू CaCO3. ठीक है, प्लस H2O. दिस इज वाइट इन कलर.
ये एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कॉपर कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सेम वे कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट अप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। सेम रिएक्शन थी ना, कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट अप कर रहे थे, यू आर गेटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर जो कॉपर कार्बोनेट है दिस इज ग्रीन इन कलर, और जब आप उसको हीट अप कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर एक्चुअली, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये आप देखेंगे ये कॉपर कोरोजन का फॉर्मूला है, कॉपर कोरोजन। कॉपर पे जब कोरोजन लगता है तो आपका रेड कलर का नहीं ग्रीन कलर का कोरोजन लगता है उस पर। क्लियर है चेंज इन कलर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में बेटा 2 रिएक्शंस आर देयर। अगर रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हुई है, ठीक तो है, एक्सोथर्मिक और आपका- अब्जॉर्ब हुई है तो एंडोथर्मिक। हाँ जी, सॉल्यूशन जो है वो वार्म हो गया है, देन दिस इज एक्सोथर्मिक। आपने दो चीजों को मिक्स किया, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। हीट एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही है? जो आपका मान लीजिए आपका कंटेनर है, जो ट्यूब है ना, तो उसमें से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जो कंटेनर है वो जो है आपका कूल डाउन हो जाएगा, है ना, इट विल बिकम कोल्ड, क्योंकि वो आसपास से हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो आसपास की चीजें जो है वो बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। हीट एब्जॉर्ब का मतलब है जो बॉन्ड बना है उसके अंदर एनर्जी चली गई। अगर बॉन्ड के अंदर एनर्जी चली गई तो आसपास की चीजों से ही तो उसने एनर्जी ली होगी, तो वो सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक अगर आप कोल को हीट कर रहे हैं, ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो रिएक्शन जो है वो शुरू हो, बट जब रिएक्शन शुरू हो जाती है तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। दिस एनर्जी इज अगेन यूज फॉर रिएक्शन टू गो अहेड। ठीक है, बट इन जनरल जो हीट एनर्जी यूज हो रही है और जो रिलीज हो रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। इवेंचुअली द हीट एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड मोर। अगर ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज को बर्न कर रहा हूँ, है ना, मीथेन गैस को अगर मैं बर्न कर रहा हूँ CH4, या फिर किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहा हूँ, या मैग्नीशियम रिबन है ना, ये आपके सिलेबस में ना, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट उसके बाद जो है MgO प्लस हीट एनर्जी इज गेटिंग रिलीज। बैलेंस करेंगे 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। हाँ जी, यू आर आस्किंग समथिंग? Sir, light also gets released. Light also get released. सर एक्सोथर्मिक तो गर्म होता है ना भीतर। एक्सोथर्मिक में एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो आसपास की चीजों में जाएगी तो इट विल बिकम हॉट एंड वार्म। सर सोडियम और पानी का रिएक्शन। हाँ जी, वेरी गुड ना। तो यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन है। Na+H2O gives me NaOH plus H2 gas twice, twice and twice। साथ में हीट एनर्जी।
ठीक है, तो any metal with water or acid gives out heat energy, those are exothermic reaction. ठीक है, और बहुत जबरदस्त एक्सोथर्मिक मैंने अभी ऊपर बताया था, क्विक लाइम में जब आप पानी डालते हैं ना, चूना जो है, आप एक काम करें, जो पेंटर होते हैं ना, पेंटर से चूने का पैकेट लें, है ना, चूना जो है वो एक पैकेट में 40-50 रुपीज का आएगा, घर आए, गिलास के अंदर चूना डालें, उसमें पानी डालें, एंड सी इफ इट्स गेटिंग हॉट और नॉट, and this when you are reacting you are forming slake line and this becomes hot, lot of heat energy is getting released. ठीक है, ये जो हीट एनर्जी है बेटा, ये सिर्फ आपका जो है ना बॉन्डिंग के बीच में है, दो चीजों की अगर बॉन्डिंग होती है तो वो स्टेबल हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है। आप मुझे बताएं, अगर मैं एक सोडियम को लूंगा, ठीक है, और क्लोरीन को ले रहा हूं, ये दोनों परेशान हैं, है ना, परेशान है, तो इधर उधर भटक रहे हैं, इनके अंदर खूब सारी एनर्जी है, फिर दोनों आपस में मिलके जब रिएक्ट कर गए, तो अब बताओ क्या ये परेशान है यहाँ पर? अब ये शांत है ना, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो गई है, ये सेटिस्फाइड है, दे आर नॉट रोमिंग अराउंड एनी मोर। तो यहाँ पर देयर वाज लेट्स से 500 जूल ऑफ एनर्जी वाज देयर, नाउ दे आर मैच्योर्ड, सेटिस्फाइड, सेटल्ड, नॉट मूविंग अराउंड, दे आर हैविंग 100 जूल, बाकी जूल फिर वो यहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गई हमारी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन। जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं वहां पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक या दो एक्सेप्शन है, वो हम बाद में भी करेंगे। सो हियर यू विल से दैट कॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है? जहां पर न्यू कंपाउंड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग। ठीक है, दोज रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन में जो ये प्रोडक्ट है रिएक्टेंट्स में हो जाएगा डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन, यहाँ पर वापस। कोई एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है जी, और यहीं पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मेनली एंडोथर्मिक, बट यहाँ पर कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है, क्योंकि डिकम्पोज होके भी कुछ वो फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को इनफैक्ट अभी थोड़े टाइमिंग के लिए हम हटा देते हैं ना, डिकम्पोजिशन करेंगे तब हम इस लाइन को वापस देखेंगे। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला बताएं सब। FeO। सर Fe2O3। हाँ, FeO इज फेरस ऑक्साइड, है ना, मैंने बताया था आपको, अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो इक आएगा, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, दिस सर गिव्स Al3। Fe plus Al2O3 and this is highly exothermic. This reaction is called as thermite reaction. अब यहाँ पर ये हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो आयरन है, ये आयरन जो है ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस molten iron is used for on spot welding of iron
welding of railway tracks. ये रिएक्शन समझ में आ रही है ना? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और इस डिस्प्लेसमेंट में लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज गेटिंग रिलीज. Sir, मतलब an exothermic reaction at the highest magnitude is known as a thermite reaction. ऑफ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड नहीं भाई, ये कहाँ से निकालते हैं आप? बहुत थर्माइट ज्यादा रिएक्शन heat produce सिर्फ इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ हाई मैग्नीट्यूड नहीं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन है. ठीक है ना? Okay, sir. तो अभी हमारा एक्सोथर्मिक ही चल रहा है ना, इसके बाद फिर हम एंडोथर्मिक लेंगे. सो एक्सोथर्मिक में आपने पढ़ा मैग्नीशियम का, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन इज व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंडपेपर बिफोर बर्निंग. मैग्नीशियम रिबन की जो टिप है ना बेटा, उस टिप को सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद जो है उसको हीट देते हैं एंड देन मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग. खाली मैग्नीशियम रिबन आप मार्केट से लेकर आए हैं और उसके बाद आप उसको हीट कर रहे हैं तो इट इज नॉट बर्निंग, है ना? बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो बर्न होना शुरू होगा, सिर्फ मैच स्टिक दिखाने से वो बर्न नहीं हो रहा है. Excuse me, sir. Sir, तो I ऐसा क्यों है? think, हाँ जी. sir, I think because in the outermost layer it would have reacted with the oxygen, so we need to scrub it off and get a fresh layer so that we can burn it. हाँ जी, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव. ठीक है, इट रिएक्ट्स with atmospheric oxygen to form magnesium oxide. ठीक है, to form protective layer of magnesium oxide. सर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जलाने के बाद बनता है ना? ना which is not flammable. देखो, जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मिंग. ठीक है, वो जला रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप एक्चुअली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे होते हैं. वो हीट जो है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन को विग्रस बना लेती है, काफी फास्ट कर देती है. ठीक है, बस उतना काम कर रही होती है वो हीट. अदरवाइज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन स्लोली रिएक्ट तो कर ही रहे होते हैं. ठीक है, नाउ थिंग इज, देखो ये आपका ये मैग्नीशियम रिबन है, मैंने इसको मोटा बना दिया जानबूझ के, है ना? अगर आप हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, बहुत स्लो रिएक्शन में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्शन है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है वो यहाँ पर जो है ऐसे करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना रही है. आप समझ रहे हैं? तो ये हर जगह पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लेयर बन जाती है? दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. जब आप स्क्रब ऑफ करते हैं, स्क्रब ऑफ करके आप इसको हटा देते हैं. ठीक है, अब इसको जब आपने हटाया, उसके बाद आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की यहाँ पर. इस हीट एनर्जी से बहुत सारा मैग्नीशियम बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ एक साथ रिएक्ट कर रहा है और उस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, that heat energy is sufficient enough to sustain the
फर्दर रिएक्शन कि वो और दूसरे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो है वो रिएक्ट करा रहा है, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विल कीप ऑन फॉलिंग डाउन एज एश डाउन बिलो। तो एक स्टार्ट करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऊपर की लेयर है उसको आपको जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर भी फॉर्म हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, बट ये बहुत कम रहता है ना, इसको छोड़ देते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक की है, नेक्स्ट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में जो आपका बीकर है, बीकर विल बिकम कोल्ड। ठीक है, और इसकी जो आपकी रिएक्शन है दैट इज हमने ऊपर अभी किस एग्जांपल में लिया था विनेगर वाला बेटा, ऊपर ही लिया है ना हमने, एफरवेसेंस में लिया था, तो वो यहाँ पर भी आएगा आपका, दैट इज विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। विनेगर इज CH3COH प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3, है ना। ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो CH3COONa प्लस H2O प्लस CO3, ठीक है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द आउटसाइड। अंडरस्टूड? एक और रिएक्शन है यहाँ पर, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज बेरियम ऑक्साइड। बेरियम इज 2+, so बेरियम ऑक्साइड when reacted with अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का फॉर्मूला क्या है भाई? फर्स्ट पेज में आयोनिक नेम NH4+. NH4+, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, दे आर रिएक्टिंग। तो यहाँ पर ये जो रिएक्ट होगा, तो बेरियम जो है इट इज वेरी दिसिंग रिएक्टिव टू टेक आयंस, टू गिव आयंस। क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव टू टेक आयंस, ठीक है। सो दिस विल फॉर्म BaCl2। अब जो बाकी जो बचा है उसमें हमारा यहाँ पर अमोनियम से अमोनिया बन जाएगा NH3 एंड वाटर विल बी फॉर्म H2O, ठीक है। बैलेंसिंग रह गई है। बैलेंसिंग अगर देखेंगे तो यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर 1 है बस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन आर 2, नाइट्रोजन इज 1, तो हम इस साइड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 + 8 10, यहाँ पर 6 + 2 4, है ना, सॉरी 6 + 2 is 8, तो Sir, 8. मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। आई थिंक ये बैलेंस हो गई है हमारी। हाँ जी, शौर्य मलिक, कॉपी किया आपने? यस सर। ओके, Sir, बोलो बेटा। barium hydroxide है ना ये? हाँ जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड। Okay.
देखो अगर वही है ना, तो ये बेसिक्स जो है ना वो स्कूल में इंट्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। नहीं तो अगर सोचो हमने वो फर्स्ट शीट ना की हो तो फिर ये सारे फॉर्मूला जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट लगेंगे। अभी हो सकता है आपको हल्का फुल्का लग रहा हो, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक भी नजर आ रहा है जब कंपाउंड के नाम बोल रहे हैं आप या लिख रहे हैं। दिस समटाइम्स आई फील हमारा जो सिस्टम है सीबीएसई में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। बट बिलीव मी, आई हैव टॉट स्टूडेंट्स इन कनाडा, यूएसए, सिंगापुर, वहां पर तो चीजें बहुत ही पैथेटिक हैं। ओके, दिस वी आर डिस्कस है ना। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट था बेटा, उसको आप हीट अप कर रहे हैं तो फॉर्म क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉपर कार्बोनेट, यू आर हीटिंग अप कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। तो कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, इट्स अ रस्ट ऑफ कॉपर ऑल्सो। हीट करेंगे इट फॉर्म्स ब्लैक इन कलर। सर हाँ जी, सर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है कंबाइन। तो विल डिस्कस दिस, है ना। आई आस्क्ड 5 डेज मेरे को चाहिए केमिकल रिएक्शन में, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें पूरा देखो साथ में ही होगा वो, है ना, अलग अलग नहीं हो सकता। केमिकल फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ में आपका 50% ऑफ सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सबसे लास्ट में आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो रिडक्शन रिएक्शन उसमें हम डिस्कस करेंगे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार ये रिएक्शन देख लेते हैं, जिंक प्लस आयोडीन। जिंक जो है बेटा उसकी वैलेंसी होती है 2+, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है 2+। आयोडीन, आयोडीन की कितनी होती है 1-, है ना। तो ये जब रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो दे विल गिव मी ZnI2। ठीक है, रिएक्शन तो बिल्कुल सही है, आपने जिंक में आयोडीन मिलाया और आपको ZnI2 मिल रहा है। तो अब मुझे ये बताएं ये फ्यूम कहाँ से आ रही है, पर्पल फ्यूम कहाँ से आ रही है भाई। सॉलिड एक फॉर्म हुआ तो सॉलिड कंटेनर के अंदर रहना चाहिए, ये गैस कहाँ से फॉर्म हो रही है। एनीवन बोलो। एनर्जी रिलीज हो रही एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैंने आज तक नहीं देखा भी एनर्जी इज विजिबल। एनर्जी गैस की फॉर्म में दिख रही है। है सर, कलर भी तो चेंज हो। तो कलर कहाँ से आया, ये एनर्जी का कोई कलर थोड़ा होता है यार, क्या बात कर रहे हो। ऐसा थोड़ा है कि मैंने लेट से अक्षय को उठाया, उसको 10 फीट हाइट पर खड़ा कर दिया, तो भाई उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अक्षय का कलर जो है पर्पल कलर का हो गया। वो ऐसा थोड़ा होता है, एनर्जी डज नॉट गिव कलर। हाँ जी, वेरी गुड गुनूर। गुनूर कह रहा है सर ये आयोडीन का कलर है। आयोडीन का कलर कैसे है आपका यहाँ पर, ठीक है। जो आदित्य कह रहा था कि सर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज ट्रू। ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी मेल्ट्स दिस आयोडीन, है ना। आप समझे, बहुत सारा जिंक है ना और बहुत सारा आयोडीन है, ठीक है। तो कुछ जिंक और कुछ आयोडीन जब रिएक्ट कर रहा है तो उसकी जो हीट एनर्जी आ रही है उससे बाकी जो आयोडीन है वो एब्जॉर्ब करके वो सब्लिमेट कर रहा है। आयोडीन डज नॉट मेल्ट, है ना। सब्लिमेशन तो याद होगा आपको 9th का। यस तो यहाँ पर जो हो रहा है दैट इज सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज टेकिंग प्लेस, राइट, एग्रीड। सर सब्लिमेशन गैस से सॉलिड होता है ना? गैस से सॉलिड होता है या सॉलिड से गैस होता है। सॉलिड से ठीक है, दिस इज योर AgCl2 या सॉरी AgCl या AgBr। Br इज ब्रोमीन, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, ये जब आप ले रहे हैं आप इसको सन पे एक्सपोज करेंगे तो सनलाइट जहां जहां पर पड़ेगी तो वो वाइट से जो है वो डार्क ग्रे बन जाएगा, है ना। जहां पर सनलाइट नहीं थी तो वहां पर जो है ये अभी भी वाइट है, एग्रीड। दिस वाज यूज्ड फॉर इनिशियल फोटोग्राफी। इनिशियल फोटोग्राफी में याद है वो मोटा सा बल्ब लेकर जो है एकदम फ्लैश मारते थे, तो जैसे ही वो फ्लैश मारते थे तो एक नेगेटिव क्रिएट हो जाता था जहां जहां पर जो है आपका, फोटोग्राफी में भी नहीं जाएंगे बट ये याद रखें दिस इज यूज फॉर
फोटोग्राफिक फिल्म। चेंज इन कलर में हमने सेम किया है ना। Sir, the AGBR reaction is instant or it takes time? दिस टेक्स अबाउट, अगर सनलाइट में रखेंगे तो हाफ एन आवर, ठीक है, 15 to 30 मिनट्स, Okay, sir. और एक्सेसिव लाइट में रखेंगे तो इंस्टेंट हो जाएगा। भाई ये टेस्ट फॉर CO2 में ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या है, कोई बताएगा? सर क्विक लाइम। लाइम वाटर है ना, लाइम वाटर इज फ्लेक लाइम प्लस H2O है ना। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सर COH2 ट्वाइस। होल ट्वाइस। इसमें जब आप CO2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा। दिस इज व्हाट इज गिविंग मी वाइट कलर। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी लिखवा देता हूँ ना, एक रिएक्शन और लिख लें बेटा आप यहाँ पर ना, कि ये CaCO3 में ना, अगर आपने CO2 और आप डालते जाएंगे है ना, अगर आप एक्सेस CO2 डालेंगे तो ये वाइट से ये वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है, दिस इज CO2 प्लस H2O, दिस गिव्स मी calcium bicarbonate and this calcium bicarbonate is transparent. ये क्वेश्चन कई बार आता है। So what will happen if we'll blow CO2 in excess in lime water? So you will say when we blow CO2 in lime water, it changes into white color, but when you blow it in excess, it will again become transparent. ठीक है जी, आज ज़्यादा क्लास हो गई। लेट्स एंड द सेशन हियर। आई होप आप सबने एंजॉय किया एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। सर कल Yes, मैथ sir. क्या करेंगे? हाँ जी, मैथ्स में हम रियल नंबर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रियल नंबर में और प्रूविंग क्वेश्चंस एंड प्लस 15 मिनट्स पॉलिनोमियल विल डू। चलो जी, बाय बाय। Thank you, sir. बाय सर। वेलकम बेटा, बाय बाय।